आप सभी। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के भी यहाँ पे जो है ना ये 9:45 बजे का टाइम है और घर के सारे काम निपट चुके हैं और हम लोग भी अपना नाश्ता वगैरह करके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, है ना। निक्कू ने भी सुबह सुबह ही नहा लिया था। आज मंडे है, निक्कू की है छुट्टी। क्या है आज? छुट्टी। हाँ, तो आज की छुट्टी है। सुबह सुबह मैंने सारे काम जल्दी जल्दी में निपटा दिए थे और मतलब वही 8:30 या 9 बजे तक मेरे सारे काम ख़त्म भी हो चुके थे क्योंकि आज हमें ना हॉस्पिटल भी जाना था। क्योंकि आज ना हमें हॉस्पिटल जाना था लेकिन फिर नहीं जा पाई क्योंकि थोड़ा चेकअप वगैरह करवाना था। मुझे प्रॉब्लम भी हो रही है मुझे, तो ऐसे एक बार डॉक्टर से पूछ लूँ और डॉक्टर को दिखा दूँ। तो डॉक्टर ना छुट्टी पे है तो शायद वो आ जाएंगी, तो हम कल जाएंगे। और निक्कू की छुट्टी थी तो मैंने सोचा आज ही जाके आ जाते हैं। फिर इसका ये रहता है ना कि स्कूल रहता है, फिर हॉस्पिटल में कितना टाइम लगता है, क्या लगता है, इस वजह से। बट कोई नहीं, अब देखते हैं, कल तक जाएंगे, हस्बैंड कॉल करके बताएंगे। और बाकी इसी वजह से मैंने अपने सारे काम जल्दी जल्दी में निपटा लिए थे। 9:30 बजे तक हमने अपना नाश्ता वगैरह भी कर लिया था कि हम जल्दी निकल जाए। और इसकी मस्ती चल रही है। फिलहाल चलिए अभी अपनी वीडियो की शुरुआत जो है मैं किचन से ही कर रही हूँ। तो चलिए आपके साथ थोड़ा सा बातें कर लूँ, वीडियो अपना स्टार्ट कर लूँ। बाकी अभी कल रात को ना मैंने ये कल नहीं कर परसों में बनाया था, मैंने ये हलवा बनाया था, इतना ही बचा हुआ है अभी। तो मॉर्निंग में हस्बैंड को दे दिया था मैंने खाने के लिए। बाकी मैं और इनको भी खा लेते हैं, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो बस खाते हैं। ये भी पीछे लगी हुई है कि मम्मा जल्दी से दो, क्योंकि बच्चों को एक बार पता होना चाहिए। इसको लगा शायद कल रात को ख़त्म हो गया ये, तो इसने कुछ बोला नहीं। फिर मैंने इसको बोला कि गाजर का हलवा है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, मम्मा कब दोगे। बस यहाँ पे निकाल के रख दिया है, अब देते हैं निक्कू भी और हम भी खाते हैं बाहर धूप में बैठ के आराम से। सुबह से ठंडा हो गया है बहुत ज़्यादा और काम मतलब ये हो रहा है कि थकान बहुत जल्दी हो जा रही है। थक भी गई मैं, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और थोड़ा अपना वीडियो का काम करूँगी क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है। ट्राइपॉड मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, तो ट्राइपॉड लगा लेते हैं और अपना वीडियो शुरू करते हैं। और इसको देखो ये इसका चलता रहता है। बाबू वीडियो बना रहा। चलो फिलहाल चलिए यहाँ पे अभी मैं ना गाजर का हलवा रख लूँगी अपने और निक्कू के लिए। तब से पीछे पड़ी हुई है कि मम्मा आप ना मुझे दे दो खाने के लिए। एक बार बस बच्चों को पता चलना चाहिए किसी चीज़ का, बस के बाद बच्चे पीछे ही पड़ जाते हैं सच में। तो ज़्यादा तो नहीं था, थोड़ा थोड़ा ही था। और मीठा ना थोड़ा थोड़ा ही खाओ तो अच्छा लगता है। और जब ये ख़त्म होने लग जाता है ना गाजर का हलवा, तो फिर ये रहता है कि अगली बार कब बनाए। और ऐसी चीज़ें थोड़ा सा जो बासी होती है ना वही अच्छी लगती हैं अगले दिन खाने में। फ्रिज में मैंने रखा हुआ था इसको, तो फ्रिज में मैंने इसको मॉर्निंग में ही निकाल लिया था जब मैंने हस्बैंड को दिया था खाने के लिए। और तो ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ गया था, एकदम ठंडा ठंडा। फिर आजकल एकदम तबीयत ख़राब हो जाएगी। मेरा तो कोई नहीं, लेकिन निक्कू के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है हर सारी चीज़ें ना, बच्चे एकदम से ठंड वगैरह पकड़ लेती है। मैंने उसको बाहर बिठा दिया था नहला धुला के, तो तब से वो धूप ही सेक रही थी। तो फिर अभी यहाँ पे मैं उसके लिए भी लेके आ गई हूँ, साथ में अपने लिए भी। और खाली बैठी थी तो मैंने सोचा कि चलिए अभी ना मैं ये बीन्स और सेम मैं लेके आई थी जब हम सब्ज़ी लेने के लिए गए थे ना मार्केट। तो अब जैसे सर्दियाँ हैं ना, तो कभी फ्री टाइम रहता है तो धूप में बैठ के आराम से इनको छीलो तो सही रहता है। खाली टाइम में यही काम होता है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे आराम से बैठ के पहले गाजर का हलवा एंजॉय करते हैं। और धूप भी काफ़ी अच्छी आ रखी है और धूप इतनी तेज़ आ रही है ना, जैसे अंदर जा रहे तो ठंडा लग रहा है, बाहर अगर एक जगह बैठ रहे हैं ना धूप सेकने के, तो धूप भी बहुत तेज़ लग रही है।
और आज ये वीडियो ना आप तक थोड़ा लेट से पहुँचेगा क्योंकि सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। वीडियो एडिटिंग वगैरह मैंने कुछ भी नहीं करी थी, बस अभी करी है। थोड़ा सा ठीक फ़ील हो रहा था तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, लेट से ही सही लेकिन डाल देती हूँ, क्योंकि फिर अगर नहीं डालती हूँ तो आप लोग भी कमेंट करते हो कि क्यों नहीं डालते हो दी, रोज़ वीडियो डाला करो। आप सबको इतना वेट रहता है वीडियो का, ये देख के बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं सोचा चलो कोई नहीं, थोड़ा सा जितना भी हो पाएगा, अगर अच्छे हो जाएगा मुझसे तब तो ठीक है, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर कोई नहीं, कल मैं इसको डाल दूँगी करके। अभी यहाँ पे हमने हलवा खाया, थोड़ी देर बैठी रही निक्कू के साथ और धूप सेक की। फिर मैं सोचा अभी खाली बैठ के ना फिर ये काम हो नहीं पाएगा, तो अभी मैं फ्री बैठी हूँ तो इनको कर लेते हैं। तो अपने कामों को हर गृहिणी इस तरीके से आसान बना सकती है। जैसे फ्री टाइम रहता है, अब जैसे सर्दियाँ आ गई हैं तो मटर रहते हैं, ये बीन्स सेम वगैरह रहते हैं, इनको तोड़ के सही से रख दो ना फ्रिज में, तो फिर जब भी बनाना होता है निकालो और सीधा बना लो, वरना इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बीन्स जो है साफ़ करने में, सेम साफ़ करने में, मटर साफ़ करने में। मटर तो मैं लेके नहीं आई थी खैर, पर ये सेम और बीन्स ना मैं तोड़ के साफ़ करके रख दूँगी ताकि फिर मेरे लिए ही काम आसान हो। और सर्दियों में जैसे कि छोटे दिन हो जाते हैं तो छोटे दिनों में अपने लिए ही काम आसान करने का सबसे बेस्ट तरीका रहता है, और फिर जो है ना खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। और तो चलिए अभी यहाँ पे मैं इनको फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ, और टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाता है इनको साफ़ करने में, क्योंकि बीन्स वगैरह अच्छे साफ़ करने होते हैं। कुछ इसमें से क्या होते हैं ना कि मतलब हार्ड रहते हैं तो उन्हें छीलना पड़ता है, उनके रेसे से निकलते हैं। जब सुबह काम जल्दी निपट जाते हैं ना, जल्दी से सारे काम हम कर लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फ्री टाइम मिल जाता है अपने लिए भी। और वीडियो का काम भी करना होता है ना, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 1 से 2 घंटे आराम से आपको चाहिए अपने वीडियोस को एडिट करने के लिए। वॉइस ओवर सारी चीज़ अच्छे से चेक करनी होती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अगर हमने इस लाइन को चुना है तो हमें इसको भी प्रॉपर टाइम देना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भी हमारी एक जॉब ही है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपनी सब्ज़ी वगैरह कट कर रही थी और निक्कू लगी हुई थी अपने खेलने पे, तो सारे टॉय वो बाहर लेके, उसने मुझे बोलता मम्मा बाहर लेके आ जाओ। धूप सेकते सेकते वो आराम से अपना जो है खेलती भी रहेगी। अभी बहुत ज़्यादा ही तेज़ धूप हो गई थी तो वो छाया में बैठ गई है, और उसका ना खिलौनों से खेलना भी बहुत कम हो गया है, क्योंकि जब स्कूल जाने वाली हुई ना जब से, तब से उसका खिलौनों से खेलना थोड़ा कम हो गया है। वही सुबह स्कूल चली जाती है, फिर दिन में आती है, खाती है, फिर सो जाती है, फिर शाम को उठो, फिर पढ़ाई करो, फिर थोड़ी देर टीवी देखो, फिर सो जाओ। तो जब उसकी छुट्टी रहती है ना तो मैं उसके सारे टॉय निकाल लेती हूँ ताकि वो आराम से अपने टॉय के साथ खेल ले। और ये टॉय कुछ इसके बहुत पहले हैं, मतलब बहुत पहले लेके आए थे। जब हम उसके लिए फ़र्स्ट टॉय लेके आए थे ना, पजल लेके आए थे, जो ये गत्ते टाइप में नहीं आते, वैसे पज़ल वगैरह लेके आए थे। तो बहुत पहले के भी ना इसके टॉय वगैरह रखे हुए हैं, तो वो टाइम भी बहुत याद आता है जब ये छोटी सी थी। और अभी तो बहुत सारे टॉय हो गए थे, पहले तो इसके पास टॉय थे भी नहीं इतने, और लेकिन अभी देखिए कितने सारे टॉय हो गए। वही होता है जब बच्चे खेलने वाले हो जाते हैं ना, उसके बाद फिर टॉयों की ना भरमार रहती है घर में, क्योंकि खुद से जो है ना वो लेने वाले हो जाते हैं कि हमारे लिए ये ले लो, वो ले लो। और यहाँ पे मैं देखिए मैंने बीन्स सारी साफ़ कर ली है, इनको एक अलग से मैंने बर्तन में रख दिया है, और अब मेरे थोड़ा काम आसान हो जाएगा। जब भी मुझे सब्ज़ी बनानी होगी तो छीलने की, काटने की ज़रूरत नहीं होगी, सीधा निकालो, धुल के सब्ज़ी बना लो। और अभी ये सेम बचे हुए हैं, इनको मैं छील लूँगी। हमारी पहाड़ी भाषा में इनको छिमी बोलते हैं, और इनकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। इनके साथ मूली, आलू ऐसे रखो ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। घर वाले सब्ज़ी की तो अलग ही बात होती है, एकदम फ्रेश जो गाँव में मिलती है। यहाँ उतनी अच्छी, मतलब उतना अच्छा टेस्ट आता नहीं है, लेकिन गाँव में तो एक तो घर पे लगी होती है फ्रेश, दूसरा क्या होता है कि घर पे चूल्हे में बनाई जाती है, तो उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने सारी सब्ज़ी साफ़ कर ली है, अब इनको लेके चलते हैं अंदर और इनको रख देते हैं फ्रिज में।
और अभी जैसे ही मैं जो है ये सब्ज़ी वगैरह का काम कर रही थी ना, निक्कू ने अपने डॉल के कपड़े भी धुल लिए। तो ये ना पता नहीं कब से अंदर बाथरूम में गई थी। इसने बोला मम्मा मैं इसको थोड़ा सा धो रही हूँ। मैंने कहा ठीक है कर लो। उसके बाद ना इसने पूरा आधा घंटा लगा दिया है। ये अंदर ही थी, मुझे लगा अंदर खेल रही होगी, लेकिन जब ये बाहर आई, जब मैंने इसको आवाज़ दी तो बाथरूम के अंदर से अपने पजामा गीला करके लेके आ गई थी, कपड़े वगैरह। तो मैंने उसको बोला धूप की तरफ बैठ जाओ, कपड़े भी सूख जाएंगे। ज़्यादा नहीं भीगे थे पर थोड़ा बहुत, और नहा भी उसने सुबह सुबह ही लिया था तो एकदम से ठंडा लग जाता है। तो फिर उसको मैंने धूप में बिठा दिया है। अब मैं चलती हूँ अंदर, साथ में लंच की तैयारी भी करूँगी और इनको भी इनकी जगह पे अरेंज करके रखूँगी। फ्रिज में मैंने सब्ज़ी लगा दी है। अब मुझे हरी सब्ज़ी जो ये प्याज के पत्ते हैं ना, इनको भी साफ़ करना था, क्योंकि इनको भी साफ़ करने में टाइम लग जाता है। धूल मिट्टी, बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह चिपकी रहती है ना, तो इनको अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। राई वगैरह भी थी, उसको भी मैंने साफ़ करने का सोचा था, बट इसी में मुझे टाइम लग गया। तो मैंने सोचा कि अगले दिन उसको करूँगी, या फिर जब बनाऊँगी तभी कर लूँगी। अभी इतना टाइम था नहीं। लंच बनने के लिए मुझे रखना था, और लंच भी मैंने आज सिंपल सी खिचड़ी बनाई थी, बीन्स गाजर आलू वगैरह डाल के। तो मैंने एक साइड रख दिया था लंच बनने के लिए, दूसरी साइड में आ गई थी छत में कपड़े पलटने के लिए। तो यहाँ पे ये सही है, पीछे की साइड ही छत है। और जैसे अब सर्दियाँ हैं, सर्दियों के टाइम पे क्या होता है ना, मोटे मोटे कपड़े हैं तो वो सूखते नहीं हैं, तो उनको अलटते पलटते रहना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अलटते पलटते रहती हूँ ना, तो कपड़े सारे अच्छे से सूख जाते हैं, टाइम नहीं लेते हैं। और सुबह सुबह ही अच्छी धूप आई थी, सुबह सुबह में ही सारे कपड़े धुल लो ना, तो फिर ठीक रहता है। आज मैंने एक तार भर के, मतलब 1-1.5 तार भर के कपड़े धोए थे, क्योंकि हस्बैंड के कपड़े भी थे, घर के थे, निक्कू के थे, स्कूल के थे उसके। तो फिर वैसे तो हस्बैंड ने मना बोल दिया था कि मैं आके धो लूँगा, लेकिन फिर वो आएंगे कब धुलेंगे, फिर कपड़े सूखने में टाइम लगते हैं। तो मैंने सारे कपड़े धुल लिए थे। सर्फ़ के पानी में भिगो लेती हूँ, फिर ऐसे ही पैर से मसल लेती हूँ, या फिर एक ब्रश मारूँ तो अच्छे से कपड़े धुल जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। फ़िलहाल चलिए अब चलते हैं सीधा अंदर, लंच वगैरह की तैयारी करते हैं, मतलब लंच करेंगे, क्योंकि खिचड़ी तो जल्दी बन जाती है। लंच तो हमारा बन के रेडी था। निक्कू खेल रही थी अपना, और नीचे से ना जो हमारी मकान मालिक है ना, उनकी बच्ची भी आई हुई थी खेलने के लिए निक्कू के साथ, अपनी मम्मी के साथ आई थी। कपड़े उसकी मम्मी डालने आई थी ना ऊपर, तो फिर निक्कू और वो खेल रहे थे टॉय से। तो सारे टॉय ऐसे ही फैला रखे हैं बच्चों ने। पहले मैंने सोचा इनको समेट लेते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद ना फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो मैं इनको फटाफट से संभाल के अंदर लेके जाऊंगी, और फिर उसके बाद हम लोग अपना लंच करेंगे। हम जा रहे हैं पापा के हम जा रहे हैं पापा के अभी हॉस्पिटल, जो कि वो पापा का ऑफिस है। हम ना आपको जाके दिखाते हैं वो कौन सा है, क्योंकि मैं रेडी हो चुकी हूँ बुलकर की तरह। तो मम्मा भी जा रही है, हमें चैनल में बहुत अच्छा लगता है। पर इस बार तो आपको कैंडी खिलाना होगा जब हैलोवीन आती है। तो हैलोवीन में तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, आपको बताते रहते हैं, तो फिर हम कमेंट को अपने साथ ही रखते हैं। शाम का टाइम हो रखा था, वही 5 या 5:30 बजे का टाइम होगा। फिर हस्बैंड आ गए थे 4:30 या 4:15 बजे के करीब हस्बैंड आ गए थे। और मैंने बोला था ना मॉर्निंग में कि हमें हॉस्पिटल जाना है करके, तो आज मैडम ना आ चुकी थी, बट फिर जो है दिन में लेट हो गया था। हस्बैंड ने लेट ही पूछा था वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो फिर 1 बजे मैडम चली जाती है, फिर शाम को बैठती हैं 5 बजे से। तो फिर घर आके हस्बैंड ने कॉल किया, फिर उन्होंने बोला चलो एक बार चेकअप करा के लेके आ ही जाते हैं, पूछ के आते हैं मैम से क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तो इस वजह से। तो फिर दिखा के आए, चेकअप वगैरह करवाया तो ठीक था। और यही बोल रहे थे कि इस टाइम पे ना हो जाता है, जैसे वज़न वगैरह बढ़ता है ना बेबी का, तो उस टाइम पे थोड़ा सा पेन वगैरह हो जाता है। बट मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है, मतलब इतना पेन हो रहा है ना
कि कभी कभी से लेट के मैं एकदम से उठ के चल भी नहीं पा रही हूँ। बैठ रही हूँ तो उठा नहीं जा रहा है और एकदम से चला नहीं जा रहा, तो मुझे पैर घिस घिस के चलने पड़ रहे हैं। और जब एक बार चलना स्टार्ट करो थोड़ा थोड़ा करके ना, फिर तब तो ठीक हो जा रहा है, लेकिन लेटने के बाद उठ नहीं पा रही हूँ, इधर उधर करवटें नहीं ले पा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बट कोई नहीं, बस थोड़े टाइम की बात है, तो ये टाइम भी निकल ही जाएगा। हॉस्पिटल में दिखा के आए, फिर घर आके हमने मतलब हस्बैंड आया था, हमने चाय तक नहीं पी थी, तो सोचा हॉस्पिटल से आ जाएंगे उसके बाद ही चाय पीएंगे। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है, साथ में निक्कू के लिए मैंने दूध गर्म कर लिया है। और फिर निक्कू ने बोला कि मम्मा समोसे खाने हैं मुझे, और बाहर से ना होता भी है थोड़ा सा, बच्चों के लिए कुछ ले लो तो बच्चे भी खुश जाते हैं। तो समोसे लेके आई थी, तो चाय और समोसे हम खाएंगे, उसके बाद डिनर की तैयारी करेंगे। और फ़िलहाल इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।